कितने लोग परमेश्वर का हाथ को जानना चाहते हैं? वो कितना बड़ा है आप देखना चाहते हैं? कितने लोग? बाइबल है आपके पास? मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर, यशायाह नबी उसका 40वां अध्याय, उसका 12वां आयत को कोई निकाल के पढ़िए। जिसके पास भी बाइबल है, ये उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले मिलेगा। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 12, कोई भी एक निकाल के पढ़िए। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? ध्यान से सुनना, यह क्या बोलता है? यशायाह नबी बोलता है परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है पता है? ब्रह्मांड में जितना भी समुद्र है और उस समुद्र के सारे पानी को वो अपने चुल्लू में नापता है। इधर देखो जी, आप घर में जाकर एक पैर में खड़ा होकर पढ़ना है सबको। अभी ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा, ध्यान से सुनना। आप जाना घर में, इस हाथ में कितना पानी आएगा एक बार नापना और मुंह धो के देखना, पूरा मुंह में भी नहीं आएगा। बट परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है, वो बोलता है पूरे महासागर के पानी को वो अपने चुल्लू में नापता है। पत्थर लाओ, मैं बताएगा कितना बड़ा हाथ है। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? एक बाल्टी पानी आप उठा के देखो, अपने हाथ में नपवाओ, कितना आएगा? परमेश्वर बोलते हैं इस ब्रह्मांड में जितना भी समुद्र है, सारे समुद्र के पानी को वो अपने चुल्लू में नापता है। और उसी नीचे आप पढ़ेंगे यशायाह नबी उसका 40 उसका 12वां का नीचे पढ़ेंगे, इस ब्रह्मांड में जितना भी बड़ा भूमि है ऊपर से नीचे तक, ध्यान से सुने, मेरे को देखिए, वो बोलता मैं बित्ते से नाप लेता हूं। आप नापो ना अगल बगल वाले को, बित्ते से कितना बड़ा आएगा? हैं? ये कान के नीचे एक बार बजाओ, 5 उंगली, कितना बड़ा आएगा? और मैं वो वाला हाथ के बारे में नहीं बोल रहा हूं मनुष्य का, मैं स्वर्ग का बादशाह का हाथ के बारे में बोल रहा हूं। कितना बड़ा हाथ पता है? हैं? इस पूरे ब्रह्मांड को पानी में अपने हाथ में ऐसा नापने वाला। मेरे को समझ में नहीं आया क्यों इतना मरा जैसा बैठे हुए हैं। आज मैं उस सामर्थ्य हाथ के बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूं। 3 टाइप्स ऑफ हैंड, 3 प्रकार का हाथ ना, 3 प्रकार का परमेश्वर का हाथ के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। When you read the book of Genesis chapter 1 verse 23 या 26 आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि केवल मुंह से किया। मुंह से बोला, हो गया, जो बोला वो हो गया। बट जब उसने मनुष्य को बनाने की बारी आई, उसने मुंह का प्रयोग नहीं किया। बाइबल बोलता है उसने अपने हाथ का प्रयोग किया। हालेलुया। वही सामर्थ्यशाली हाथ जमीन पर लेकर आया, मिट्टी के अंदर लेकर आया। सुनिए, आदम का अभी कोई आकार नहीं था, बट जैसे ही परमेश्वर इस हाथ को मिट्टी के अंदर लाया और मिट्टी को साना, मिट्टी को एक आकार दिया, और वो आकार था आदम का आकार। ध्यान से सुनिए, मिट्टी का कोई आकार नहीं था, बट जैसे ही परमेश्वर का हाथ मिट्टी के अंदर आया, मिट्टी में अपने आप एक आकार बना, और वो आकार था आदम का। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये कौन सा हाथ है पता है? क्रिएटिव हैंड है ना, इसको क्या बोलेंगे? रचनात्मक हाथ, बनाने वाला हाथ। क्या बनाएगा? आपका बिगड़ी को बनाएगा, आपका सूरत जो मनुष्यों ने बिगाड़ दिया, आपकी बातें, आपका फैमिली जो मनुष्यों ने बिगाड़ दिया, या कुछ आपकी गलती की वजह से बिगड़ गया,
प्रभु का आत्मा, प्रभु का हाथ दिस नाइट क्या बोल रहा है? मैं अपने उसी रचनात्मक हाथ को मैं तेरे जीवन के ऊपर लाने के लिए तैयार है। तेरा बिगड़ा हुआ स्वरूप को एक नया स्वरूप देने के लिए। मनुष्य ने बिगाड़ा, अपने स्टैंडर्ड से बिगाड़ा, बट गुड न्यूज है, अगर आप प्रभु के हाथ के नीचे आएंगे, प्रभु बोलता मैं तुझे एक नया स्वरूप देगा। हालेलुया। अगल बगल वाले को बोलिए परमेश्वर, उसको देख के बोलिए, मेरे को मत देखिए। मैं सुबह ही बोला, ये 3 दिन प्रभु आपके अगल बगल वाले का आपके हाथ में देगा। आपको जो करना है उसके साथ करिए, गला दबाना, मारना, जो करना करिए। आप जो करेंगे उसका दुगना आपके साथ होगा। अगर आप परमेश्वर का वचन को उसके ऊपर बोलेंगे, वही वचन का सामर्थ्य दुगने रूप से आपके ऊपर भी आएगा। हालेलुया। अगल बगल वाले को हिला के बोलना, गुस्सा है फिर भी हिला के बोलिए, बोलिए आज की रात परमेश्वर का वही सामर्थी हाथ जो बिगड़े को बनाता है, तेरे जीवन के ऊपर, तेरे बिगड़ी परिस्थितियों के ऊपर, तेरे बिगड़े हुए आकार के ऊपर आज की रात आने के लिए तैयार है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। कितने लोग मूसा को जानते हैं? मूसा को अब जानते हैं, मूसा को परमेश्वर एक जबरदस्त आकार दिया। बाइबल बताती है मूसा के बारे में 40 साल राजमहल में बिताया, और उसके बाद 40 साल के बाद बाकी 40 साल परमेश्वर उसको बयामान जंगल में लेके गया, और परमेश्वर उसको एक जबरदस्त आकार दिया। आफ्टर 40 साल के बाद 80 साल हुआ, उसको प्रभु अपने लोगों के बीच में लेकर आया, है ना। एक समय अगर कोई इजरायली लोगों के ऊपर हाथ उठाता, है ना, उसको मार डालने वाला स्वभाव, पर जैसे ही वो परमेश्वर के हाथ में आया, परमेश्वर उसको एक जबरदस्त आकार दिया, एक जबरदस्त डिजाइन दिया, और वो डिजाइन था मूसा का डिजाइन। परमेश्वर ने मूसा को एक डिजाइन दिया, और वो डिजाइन पूरा दुनिया उसको एक्सेप्ट किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट किया? ग्रहण किया। हालेलुया। कैसा डिजाइन था बोले से, एक समय गलत होने से देखकर आने वाला स्वभाव था, और जब परमेश्वर उसको एक नया स्वभाव दिया, परमेश्वर मूसा के पक्ष में एक गवाही देता, मेरे पूरे खानदान में इसके जैसा नम्र और दीन व्यक्ति कोई भी नहीं है। परमेश्वर इतना भयंकर डिजाइन दिया, और वो डिजाइन कितना खतरनाक था बोले, सारे मिस्रियों के ऊपर ये डिजाइन भारी पड़ा। नहीं समझ में आ रहा? यहां वाले को घर देगा, बंगला देगा, तब चिल्लाएंगे ना, क्या बोल रहा हूं, उससे भी बड़ा देगा। प्रभु बोलता मैं तेरे को अपना डिजाइन देगा, मैं तुझे अपना आकार देगा। अब मेरे को ये बताए, घर बंगला चाहिए कि परमेश्वर का आकार आपको चाहिए? तो मुंह खोल के चिल्लाइए जी। बगल वाले नहीं चिल्लाता, आज की शाम फ्री है, कान के नीचे बजाए, बोला ये मेरा हाथ है। मैं परमेश्वर का हाथ के बारे में बोल रहा हूं, वो मारता भी है ना। अब इतना बड़ा हाथ मारेगा तो कैसा आवाज आएगा? आपको मारेगा पर आपका पूरा खानदान उसका साउंड सुनेगा। आमीन भी बोल रहे, बाप रे। ये 3 दिन प्रार्थना करके जाऊंगा, प्रभु एक बार कान के नीचे इनको बजा, खानदान इसका गांव तेरा आवाज सुनने पाए जिंदगी भर। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं दिस नाइट पता है? पहला है ना, रचनात्मक, मतलब वो सीधा आपको बनाएगा, एक नया आकार देगा, वो आकार कर रहेगा। अभी बाइबल ऐसा बताती है, मूसा का कोई आदम का कोई आकार नहीं था, मिट्टी था, पर जब परमेश्वर अपने इसी ना रचनात्मक ना रचनात्मक क्रिएटिव हैंड को मिट्टी में लेकर आया, मिट्टी अपने आप आकार में आने तैयार हो गया। ये हाथ है परमेश्वर का। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी आवाज को सुन रहे, जहां से भी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, अगर आपको लगता है मेरा आकार बिगड़ा हुआ है, गुड न्यूज है, आज की रात प्रभु बोलता तेरे बिगड़े हुए आकार के ऊपर मैं अपने हाथ को बढ़ाने के लिए मैं तैयार है। बट यू नीड टू वन थिंग्स, आपको एक चीज जरूरत है,
आपको उस हाथ के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, पास आना पड़ेगा। हालेलुया। अगल बगल वाले को बोले आपको चिल्ला के बोले आपको उस सामर्थी हाथ, रचनात्मक हाथ के नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, प्रभु बोलता नो प्रॉब्लम। जितना भी बिगड़ेगा प्रभु बोलता उतना ही मजा आता है मेरे को उस आकार को। उसके रात टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, उसके हाथ में आ जाओ। आपका टेढ़ा मेढ़ा को सीधा करके वो अपना आकार आपको देगा। हालेलुया, है ना। उसके पास इतना जबरदस्त सांचा है, क्या बोलेंगे सांचा, है ना। ब्रेड बनाने का, केक बनाते हैं ना क्रिसमस में, कितने लोग बनाते हैं, ओवन में डाल के केक बनाते ना। एक दीदी इतना हाथ उठाई, मतलब कौन सा केक बनाती है नहीं पता। हालेलुया। उसमें आकार देते केक का ना, कई सारे डिजाइन होता है, नहीं पता ये डिजाइन कितनों को पसंद है, पर परमेश्वर जो डिजाइन देगा पूरा दुनिया उसको स्वीकार करता है। मूसा का डिजाइन दिया, है ना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर था पूरा ब्रह्मांड का, उसके जैसा लीडर कोई पैदा नहीं हुआ। और वो इतना भयंकर डिजाइन था, परमेश्वर उस डिजाइन देने के बाद 63 टाइम्स 67 टाइम्स 66 और 67 बार परमेश्वर आमने सामने बातचीत किया अपने इस डिजाइन के साथ। हालेलुया। 42 आश्चर्य क्रम इसी मूसा के द्वारा आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने करवाया। क्यों पता है, ये परमेश्वर का डिजाइन था। और परमेश्वर अपने डिजाइन के साथ जबरदस्त तरीके से काम करता है। दिस इनाइट वो बोलता है तेरा डिजाइन, तेरे को भी मैं एक डिजाइन देने के लिए तैयार है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? जोर से बोलिए, है ना। जितना दूर भागेंगे उतना आपका डिजाइन बिगड़ते जाएगा। कोई तो है जिससे प्रभु बातचीत कर रहा है। जितना दूर भागेंगे प्रभु के उपस्थिति से उतना गंदा या उतना डिजाइन। जोना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जोना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंग्लिश में जोना, हिंदी में योना। योना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। से भाग रहा था, अभी वो आपको भेजना चाहता है और आपके थ्रू भी वहां कुछ करना चाहता है, बट आप नौटंकी करेंगे ना जोना के समान। नहीं प्रभु मैं नहीं जाएगा, तेरे को जाना था तू जा। प्रभु भी अपने जिद में अड़ा, हाथ धो के पीछे पड़ा, बेटा मेरे को तेरे से ही काम करवाना है, तू कितना भी दूर जाएगा प्रॉब्लम तेरा है। हालेलुया। यहां कोई तेलुगु लोग है क्या? हाथ उठाइए, तेलुगु लोग है तो, है ना। तेलुगु में एक कहावत है, जितना दूर जाना जाइए, है ना, मुक्कल इरगदीसी वापस खींच के लेकर आता है। इसका मतलब क्या है? हड्डी को तोड़कर आपको वापस खींच के लेकर आएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जितना समझ में आ रहा है, इसीलिए जितना भागना भागिए। जिस दिन परमेश्वर हाथ धो के पीछे पड़ा, प्रॉब्लम केवल आपका ही है। उसी के लिए जब वो सीधा बुलाता है, आप सीधा सीधा आ जाइए। जब सीधा सीधा आएंगे, वो बोलता मैं अपना आकार तेरे अंदर डालने के लिए तैयार है, मैं अपना हाथ से तुझे एक नया डिजाइन देने के लिए तैयार है। मूसा टोटली सरेंडर कर दिया, प्रभु मेरे को कहीं नहीं भागना, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करेगा। 40 साल परमेश्वर ने एक जबरदस्त डिजाइन दिया मूसा का, और आज वही डिजाइन मैं और आप भी सुनते हैं। वही डिजाइन को पूरा ब्रह्मांड, पूरा इतिहास जानता है, जो डिजाइन परमेश्वर ने मूसा को दिया। सुनिए आज की रात, वो क्रिएटिव हेड, वो रचनात्मक हाथ, वो बोलता मैं भी तुझे आज एक डिजाइन देने के लिए तैयार है। जैसा उसने आदम को एक डिजाइन दिया, कोई आकार नहीं था, और ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति को बनाया, और उसने भी अपने स्वरूप में बनाया। भले बाद में आदम ने उसको अलग कर दिया, परमेश्वर को इनकार कर दिया, बट मैं क्या बोल रहा हूं, आज वो रचनात्मक हाथ कुछ लोगों के ऊपर, कुछ परिवारों के ऊपर
किसी का बिगड़ा हुआ बातों के ऊपर, किसी का निराकार परिस्थितियों के ऊपर आज की रात वो हाथ आने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, अगर वो हाथ आपके ऊपर आज की रात आया, आपका स्वरूप, आपका हर एक एरिया को प्रभु बोलता मैं फिर से अपने आकार में, अपने डिजाइन में मैं बनाने के लिए मैं तैयार है। आज की रात कुछ जवानों के ऊपर, आज की रात कुछ बिगड़ा हुआ परिस्थितियों के ऊपर, आज की रात कुछ बिगड़ा हुआ फैमिली के ऊपर, रिलेशनशिप, जो मैरिज रिलेशनशिप टूटने के कगार पर है, आज की रात तो ये रचनात्मक हाथ उस बातों के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, उन लोगों के ऊपर आने के लिए तैयार है। और आप यहां बैठे हुए, हालेलुया, आज अपने आप को टोटली उस रचनात्मक हाथों के सामने या उस रचनात्मक हाथों के नीचे अपने आप को लेकर आइए। अभी तक भागे होंगे, भाग भाग के परिस्थिति को बिगाड़े होंगे, बट आज की रात प्रभु बोलता मैं तेरे को बुला, तू आजा। अगर आज की रात तू आएगा, मैं तुझे एक नया आकार देने के लिए तैयार हूं। शायद हो सकता है पुराना आकार में लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाया, गाली दिया होगा, तरह तरह के बातें बोला होगा, बट परमेश्वर बोलता वो संसार का आकार को मैं हमेशा के लिए खत्म करूंगा। मैं तुझे अपना आकार या स्वर्ग का आकार में तेरे जीवन के ऊपर उंडेलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। पता है आज की रात अगर आप आएंगे, है ना, क्या बोलता है नीति वचन में, कुमार के पास आ, है ना, वो कैसा गढ़ों को बनाता है, प्रभु बोलता वैसे आज अपने आप को उस कुमार के हाथ में सौंप दीजिए। एक नया आकार आपका आज की रात वो बनाने के लिए तैयार है। और ये आकार पृथ्वी का नहीं रहेगा, ये आकार स्वर्ग का परमेश्वर का रहेगा। और जब ये आकार आपके ऊपर आएगा, लोग हाथों हाथ आपको उठा लेंगे। लोग, है ना, अब जहां भी जाएंगे लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। यही चीज मूसा के साथ हुआ, हालेलुया। यही चीज यहोशू के साथ हुआ। आज की रात आप जहां भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु बोलता उस रचनात्मक हाथ के नीचे तू आ, मैं भी तुझे एक नया आकार देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले कि परमेश्वर एक नया आकार देने जा रहा है, और ये आकार पूरा दुनिया देखने जा रहा है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले परमेश्वर आज की रात आपके जीवन के अंदर एक नया आकार, एक नया डिजाइन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये था रचनात्मक हाथ। एक और हाथ को हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी उसका 40 और उसका 10वां आयत को कोई निकाल के पढ़िए। यशायाह नबी 41:10। हाँ 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 हाँ। और उसके बाद हालेलुया, हालेलुया। बोले धर्म में, चिल्ला के बोलिए जी, धर्म में दाहिने हाथ। परमेश्वर क्या बोल रहा पता है? मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ है, तुझे पकड़ूंगा भी, मैं तुझे संभालूंगा। इसका मतलब क्या है? यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं पकड़ेगा तेरे को, तू नहीं भी पकड़ेगा चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा मेंटालिटी क्या है? जब प्रॉब्लम आएगा, प्रभु प्रभु पकड़, प्रॉब्लम खत्म हुआ, प्रभु तू उधर से निकल, मैं इधर से निकलता है। इसलिए प्रभु बोलता मूर्ख, बेवकूफ, तू पकड़े नहीं पकड़े चलेगा, पर मैं तुझे पकड़ेगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? राइचियस राइट हैंड, धर्ममय दाहिने हाथ। अगर आप भजन संगीता पढ़ेंगे, उस धर्ममय दाहिने हाथ के नीचे सुख है, समृद्धि है,
भलाई है। अब वही धर्म में दाहिने हाथ, वही बड़ा वाला हाथ बोलता मैं तुझे पकड़ेगा। अब इतना बड़ा हाथ आपको पकड़ेगा तो आपके साथ क्या होगा? और सबसे मजे की बात है, उस राइचियस राइट हैंड में जो है वो सब कुछ आपका हो जाएगा। कम से कम इसमें तो चिल्लाओ जी, हालेलुया। अगर मैं ब्लसन को पकड़ रहा हूं अभी मैंने, तो इसका मतलब उसका लाइफ का हर एक एरिया को मैं पकड़ूंगा। अभी परमेश्वर बोलता मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे पकड़ेगा और तुझे संभालेगा भी। तो इसका मतलब वो केवल आपको नहीं पकड़ रहा है, वो आपके फाइनेंस को भी पकड़ रहा है, वो आपके हेल्थ को भी पकड़ रहा है, वो आपके परिवार को भी पकड़ रहा है, वो आपके मिनिस्ट्री को भी पकड़ा हुआ है, वो आपके फैमिली को भी पकड़ा हुआ है। और वो बोल रहा है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से, राइचियस राइट हैंड से मैं तुझे पकड़ेगा और मैं तुझे संभालेगा भी। अब आप सोच के देखिए, स्वर्ग का हाथ पृथ्वी का व्यक्ति के हाथ को पकड़कर, पृथ्वी के व्यक्ति को पकड़कर उसको संभालने लगेगा तो कौन संभालेगा? हालेलुया। तो अच्छा क्या है ना, वो बोलता मत डर, मैं तेरे साथ, इधर उधर मत भाग। यहाँ कुछ लोग हैं इधर उधर भागने वाले, अभी भी मौका है अपने आप को टोटली राइचियस राइट हैंड के हाथ में, वो धर्म में दाहिने हाथ वाला परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। अगर आप सौंपेंगे, वो बोलता है आज की रात तेरे लाइफ के हर एक एरिया को मैं पकड़ने के लिए तैयार है। अब वो इतना बड़ा हाथ अगर आपको पकड़ा तो आप सोचिए, आपको ही नहीं, आपके पूरे खानदान को भी पकड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो बोलता मैं तुझे पकड़ूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, और जो मेरे हाथ में जो जो आशीष है वो सब कुछ मैं तेरे ऊपर उंडेलने के लिए तैयार है। तो कौन, कहां भागना अच्छा है कि उस हाथ के नीचे आना अच्छा है? हालेलुया। तो आइए ना, भाग रहे क्यों? कुछ लोग हैं यहाँ भागने वाले हैं। 10 दिन हाथ में रहेंगे, उसके बाद बाकी 20 दिन अपने हिसाब से जिएंगे। याद रखना, जो हाथ आपको संभाल के रखा हुआ है, जब आप उससे छुड़ा के भागने के लिए प्रयास करेंगे, वही हाथ आपको बजाने के लिए भी तैयार रहेगा। बजाने के लिए तैयार रहेगा मतलब समझ रहा है? आप बगल वाले के एक लाफा मारो तो कैसा लगता है, और इतना बड़ा वाला हाथ आपको लाफा मारेगा तो कैसा लगेगा, है ना? बाइबल बताती है वो प्यार करने वाला भी परमेश्वर है, और बाइबल बताती है वो चीर फाड़ करने वाला भी परमेश्वर है, और बाइबल बताती है वो मारने वाला भी परमेश्वर है। अगर उसके हाथ से भागने का प्रयास करेगा, अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी पास्टर जी है, ब्लसन बोलेगा मैं नहीं रहना, मैं भागना है, तो पास्टर क्या करेगा? कुछ देर समझाएगा, नहीं समझेगा तो क्या करेगा? कान के नीचे बजाएगा भी। क्यों? वो नहीं चाहता मेरा बेटा मेरा उपस्थिति से भागे। जब एक सांसारिक बाप ऐसा सोचता है तो स्वर्ग का बाप कैसा सोचेगा आपके लिए? कोई तो चिल्लाइए जी। इसी के लिए भागना बंद करो। बगल वाले को बोलिए भागना बंद कर, है ना? जितना भी भागेगा भाग, प्रॉब्लम केवल आपको है। उस अच्छा आज की रात उसी धर्म में दाहिने हाथ के नीचे आ जाओ। ध्यान से सुनना, द बुक ऑफ आइजिया 41:10 बोलता है मैं अपने राइचियस राइट हैंड से तुझे पकड़कर संभालेगा भी। 11वां आयत को पढ़िए, वहां क्या लिखता है? देख, जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनका मुंह काले होंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। है ना? ध्यान से सुनना, ये धर्म में दाहिने हाथ क्या करेगा? वो पहला बोलता मैं तुझे संभालेगा, मैं तुझे आशीषित करेगा, तेरा परिस्थितियों को टोटली चेंज करेगा। और यही नहीं बोलता, जो तेरे अगेंस्ट में लोग हैं वो सारे के सारे लोगों को मैं लज्जित भी करेगा। नहीं समझ में आ रहा है ये प्रभु? हालेलुया।
ऐसा तो नहीं है जैसे जैसा शाम होते जाता है बैटरी डाउन होते जाता है, हैं? मैं क्या बोल रहा हूं पता है? वो धर्म में दाहिने हाथ के बारे में बोल रहा हूं। पहला हाथ बोलता है तेरा बिगड़ा हुआ आकार को मैं बनाएगा, मैं एक नया आकार देगा, मैं तुझे वो करके रखेगा। दूसरा हाथ क्या बोल रहा है पता है? द राइचियस राइट हैंड, वो बोलता है मैं तेरे लाइफ के हर एक एरिया को पकड़ाऊं, आशीष दूंगा, संभालूंगा, मैं अपनी भलाई को दिखाऊंगा। और यही नहीं, जो तेरे अगेंस्ट में तेरे ब्रेरी जो क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे। तो इसका मतलब आपके पक्ष में ये हाथ लड़ने के लिए भी तैयार होगा। मैं पहले क्या बोल रहा, अगर आप छुड़ा के भागेंगे वो आपको पहले मारेगा। अगर आप उसके हाथ में ईमानदारी से रहेंगे जो आपके अगेंस्ट में खड़ा है, प्रभु बोलता मेरा हाथ उसके ऊपर उठने के लिए तैयार होगा। कम से कम इतने में तो चलाइए जी। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? ये हाथ आपको संभालेगा ही नहीं, बट ये राइचियस राइट आपके पक्ष में युद्ध भी करेगा। हालेलुया। जो लोग आपसे क्रोधित हैं, जो लोग आपसे झगड़ते हैं, जो लोग आपको देखकर अनाप शनाप बोलते हैं, प्रभु बोलता है तेरे को डरने की जरूरत नहीं रहे, मेरा हाथ तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। उसका 12वां आयत क्या बोलता, निकाल के पढ़िए जस्ट। हालेलुया। या ध्यान से सुनना। या बोलता है जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। मतलब जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। मतलब क्या होगा? जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। टॉर्च लगा के भी ढूंढना, ये मेरे से लड़ रहा था, वो आपको पृथ्वी में नहीं मिलेगा। मतलब उसको परमेश्वर रैप्चर कर दिया होगा। नहीं समझ में आया? हालेलुया। इसका मतलब है ना, प्रभु के लिए तो जिंदा रहेगा वो। यही बात तो बोल रहा 12वां में, जो तुझसे लड़ते हैं ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। मतलब उसका चैप्टर टोटली क्लोज हो गया। अब ढूंढने पर भी नहीं पाएगा, मतलब ये मेरे को खतरनाक लग रहा है ना? होता है ना, अभी क्या हुआ था अहमदाबाद का प्लेन क्रैश, कितने लोगों ने देखा है ना? कुछ कुछ बॉडी को लोग ढूंढने पर भी नहीं मिला। डीएनए टेस्ट देख रहे, नहीं पता किसका टेस्ट किसके साथ मिला, मैं नहीं जानता। हालेलुया। ये तो कुछ भी नहीं है। प्रभु बोलता है ये तो मिला भी है, टुकड़ा मुकड़ा मिला है। किसी को कान मिला, किसी को नाक मिला, किसी को पैर मिला, जला वाला मिला है। यहां तो बोलता है ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तू नहीं समझ में आया? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? वो धर्म में दाहिने हाथ का सामर्थ्य के बारे में मैं बोल रहा हूं। वो धर्म में दाहिने हाथ आपका एक एरिया को बोलता मैं पकड़ेगा, संभालेगा, तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, है ना? जो धर्म में दाहिने हाथ में सुख समृद्धि सब तुझे देगा। बट इसके अलावा और क्या क्या धर्म में दाहिने हाथ में जो तेरे अगेंस्ट में युद्ध करेगा, प्रभु बोलता है ये हाथ उसके अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। मतलब ये धर्म में दाहिने हाथ आपके लिए युद्ध भी करेगा। अगर ये युद्ध किया तो कोई बचेगा? तो क्या करना है आपको आज की रात? जोर से बोलिए। भागेगा तो क्या होगा? है? कान के नीचे बजेगा बोलना। आपको बजाएगा, आपका पूरा खानदान, आपका गांव, आपका शहर वो साउंड को सुनेगा, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हाथ है। अगर आप बजाएंगे तो बगल वाला सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए अगल बगल वाले को बोले कि प्रभु के हाथ से भागना नहीं। यहां कुछ लोग है भागने वाले, है ना? डायरेक्ट वार्निंग है, आप सोच लेना। हालेलुया। द सेकंड हाथ है क्रिएटिव हैंड, सॉरी द राइचियस राइट हैंड। पहला हाथ है क्रिएट करने वाला हाथ, बनाने वाला हाथ, हर एक बिगड़ा हुआ परिस्थिति को बनाने वाला हाथ। दूसरा हाथ बोलता मैं तुझे संभालेगा भी और संभालने के साथ साथ तेरे पक्ष में युद्ध भी करेगा। हालेलुया। बट जब आप नया नियम में आएंगे, ये दोनों हाथ से भी एकदम अद्भुत हाथ नया नियम है।
और नया नियम में मैं जिस हाथ के बारे में बोल रहा हूं वो ब्रह्मांड का सबसे सुंदर हाथ है। हालेलुया। एक दिन रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, उपवास का समय था 40 दिन का, और प्रभु को एक ही बात बोल रहा, प्रभु मैं तुझे देखना है, मैं तुझे देखना है। उस रात को लिटरली ऑलमोस्ट 3 बजे का समय होगा। लिटरली आई सॉ द हैंड ऑफ गॉड। मैं उस यीशु मसीह का हाथ को देखने लगा। बट एक क्वेश्चन मेरा आज भी बना हुआ है। जितना भी फोटोग्राफ्स आप देखेंगे, इवन आप पैशन ऑफ क्राइस्ट को भी आप देखेंगे, वो छेदा इस बीचों बीच में दिखाता है। बट जब मैं उसके हाथ को देखा, इधर मैं छेदा को नहीं देखा, मैं इधर में वो छेदा को देखा। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर इधर छेदा होगा, इधर का जो हड्डी में उतना ताकत नहीं है कि आपके पूरे बॉडी को संभाल सके। मैं नहीं जानता, मेरे को ये वो इधर जगह का छेदा को दिखाया, और वो दिखा के मुझे क्या बोला पता है? आनंद, मैं तुझसे प्यार करता हूं, और उस प्यार का सबूत मेरे पास है ये हाथ का छेदा वाला, ये घाव जो मेरे शरीर में, और ये दोनों तुझसे एक ही बात बोलता है कि आनंद, मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर का बनाया हुआ सब कुछ स्वर्ग में, बट एक ही चीज है जो मनुष्यों का दिया हुआ, वो क्या है पता है? वो घाव जो मैं और आपने यीशु को दिया, वो स्वर्ग में सदा रहेगा। आप जाएंगे, वो आपको दिखा के बोलेगा, ए बेटा देख, तूने मेरे को ये घाव दिया, पर ये घाव यही बोलता है मैं तुझसे प्यार करता है। हालेलुया, है ना? अगर लड़का लड़की अगर पार्क में मिलेंगे, है ना, ध्यान से सुनना मेरा ये बात को, ये रियलिटी है। लड़की क्या बोलती है? तू मेरे से कितना प्यार करता है? लड़का क्या बोलता है? मैं तेरे लिए चांद तारे, कोई बताएगा उसका सेंटेंस को पूरा करेगा? हैं? चांद तारे सच है कि झूठ है? वो नहीं, उसका बाप भी जाके तोड़ कर नहीं ला सकता। हालेलुया। लड़की बोलती तू मुझसे कितना प्यार करता है? ये पूरा वाला प्यार थोड़ा समय का, पर जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह मुझसे और वो प्यार करता है, इस प्यार के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। इस लड़का का स्वार्थ है लड़की के पीछे, मेरे को इसको कैसा भी हासिल करना है, या लड़की का स्वार्थ है इस लड़के को मैं कैसा भी। हालेलुया। बट मेरा यीशु का प्यार के पीछे कोई स्वार्थ नहीं। तू मुझसे प्यार करे ना करे, मैं तुझसे प्यार करता हूं, यही तेरे लिए काफी है। और इतना भी, इतना खतरनाक बोले से, है ना, आप प्यार नहीं कर रहे, पर वो बोलता मैं तेरे से प्यार करता हूं, तेरे लिए मैं जान भी दे दिया हूं। अरे बाप रे। आप पूछो ना लड़का से, लड़की से जो प्यार करता है, मेरे लिए जान देगा, आपका जान लेके निकल जाएगी वो। हालेलुया। यहां यीशु क्या बोलता है? अपने उस घाव को दिखाकर सबसे पहला बात, मैं तुझसे प्यार करता है। मैं आज उस हाथ के बारे में बोल रहा हूं जो नया नियम का हाथ है, जो बाइबल का सबसे खूबसूरत हाथ है। एक हाथ बोलता है मैं तुझे बनाने वाला परमेश्वर, तेरा बिगड़ा हुआ स्वरूप को बनाने वाला हाथ। दूसरा हाथ बोलते तुझे संभालेगा और तेरे पक्ष में युद्ध करेगा। बट तीसरा दिखाकर मैं तुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा क्रूसेड में मैं बातचीत करने के लिए गया। एक पेड़ के पास, उड़ीसा की बात, एक पेड़ के पास अलग से एक लड़की खड़ी हुई थी। मैं सबके लिए भीड़ में प्रेयर कर रहा था, तो प्रभु का आत्मा बोला उस लड़की के पास जा। उसके पास गया, इतना गंदा बदबू, यानी मरे हुए लोगों को कैसे बदबू आता है वैसा बदबू आ रहा था। मैं जाके थोड़ा देर भी नहीं रह पा। तब प्रभु का आत्मा बोला इस लड़की को बोल कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। हालेलुया। मेरे को बोला इसके ऊपर हाथ बढ़ा। जब इसके कान को ऐसा छूने लगा, पूरा फोड़ा फोड़ा उसका पीप मेरे हाथ में लग गया, इतना बदबू। और छूने के बाद प्रभु बोल रहा इसको बोल मैं इससे प्यार करता है। हालेलुया।
संसार के लोगों का प्यार, आप सुंदर रहेंगे तो वो आपसे प्यार करेगा। आप थोड़ा बदसूरत होए वही आपको लात मार के भगाएगा। बट मेरा यीशु बोलता तू कैसा भी रहे फिर भी मैं तुझसे प्यार करता। हालेलुया। काड़ा पीड़ा हरा नीला टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रहे मैं तुझसे प्यार करता। आप जानते हैं वो आपसे कितना प्यार करता है। अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले की बात है, मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक मीटिंग था। आफ्टर मीटिंग के बाद वहां के पास्टर्स लोग मेरे को म्यूजियम में ले गए। म्यूजियम को दिखा रहे थे, सब देखते देखते थक कर एक जगह आके बैठ गया। मैं बोला प्रभु ये पूरा म्यूजियम को दिखाने के लिए इंडिया से उठा के ऑस्ट्रेलिया लेकर आया। बोला थोड़ा देर और आगे जा, मैं तुझे एक चीज दिखाने जा रहा हूं। ये पास्टर लोग जितने भी गोरे चमड़ी के, आधा उनका इंग्लिश मेरे को समझ में नहीं आता, मैं जो बोलूंगा उनको भी समझ में नहीं। हम दोनों के लिए अन्य भाषा था वहां। उन लोग बोले कम कम पास्टर, अंदर जाएंगे, आगे और जाएंगे। आगे गया, एक बड़ा पेंटिंग, और वो पेंटिंग किसका था पता है? मोनालिसा। कितने लोग मोनालिसा को जानते हैं? आपके अगल बगल वाली को मैं नहीं बोल रहा हूं मैं। और उस पेंटिंग के पास क्या लिखा था पता है? दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती पेंटिंग। बट सबसे मजे की बात, आज तक किसी को यह नहीं पता ये मोनालिसा दीदी है कि भैया है। और ये दुनिया का सबसे कीमती और महंगा पेंटिंग। मैं देखने के बाद प्रभु को बोला प्रभु ये इस पेंटिंग को दिखाने के लिए यहां लाया। इसका आता पता नहीं, ना ये स्त्री है ना पुरुष है, आज तक किसी को नहीं पता। जिसने इसका पेंटिंग किया लियोन दे विंसी, केवल उसी को ही पता है। उसको भी पता है कि नहीं पता, नहीं पता। हालेलुया। थोड़ा देर बैठने के बाद तब प्रभु का आत्मा बोल रहा, आनंद दुनिया का सबसे कीमती सबसे सुंदर पेंटिंग किसी का है? वो तेरा है। नहीं समझ में आया? सुनिए, दुनिया का सबसे सुंदर सबसे कीमती पेंटिंग मेरा और आपका है। क्योंकि मेरा और आपका बनाने वाला जो पेंटर है इस ब्रह्मदर का है। हालेलुया। और दूसरे मजे की बात, वो बोलता तू इतना सुंदर है, तेरे को देख के बिना मैं रह ही नहीं पाता हूं। इसलिए बोलता है तेरे हाथ को, मैं तेरे चित्र को अपना हथेली में खोद कर रखा है। हालेलुया, है ना। अभी मैं और लोग टाइटू बनाते हैं ना, जिससे प्यार करते, खतरनाक खतरनाक जगह में टाइटू बना के उसका नाम लिख देते हैं, रीना, पीना, टीना, जॉय, जो भी नाम। ये खत्म हुआ प्यार, थोड़ा दिन के बाद आप देखेंगे वो नाम भी मिटा दिया। प्रभु क्या बोलता है? ऐसा खोदा हो, मिटाने पर भी नहीं मिट रही हाथ। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं पता है? भले आप अगल बगल वाले के लिए सुंदर नहीं, आपके घर वाले के लिए सुंदर नहीं है, कोई आकार नहीं होगा। प्रभु बोलता तेरा डिजाइन करने वाला मैं है, तेरा पेंटिंग करने वाला मैं है, और तू मेरे दृष्टि में इतना सुंदर, तेरे को देखे बिना मैं रह ही नहीं पाता हूं। इसलिए तेरे चित्र को अपना हथेली में खोद के बनाया हूं, बोलता है ना। टैटू नहीं बनाया, खोद के बनाया। और जो चीज खोद के बनाएगा, कितना भी कुछ करे वो मिटेगा नहीं। इसका मतलब प्रभु बोलता तेरे को देखे बिना मैं नहीं रह सकता, इसलिए तेरे चित्र को मैं अपने हथेली में खोदा है। मजे की बात, काला पीला हरा नीला वाला व्यक्ति लोगों में और आप है, कुछ लोग टेढ़ा लोग हैं, फिर भी प्रभु बोलता तेरे को देखे तू मेरे को बहुत सुंदर लगता रे। हालेलुया। अभी रिसेंटली तुझे बताया क्या, मैं युगांडा में था, एक बहुत अच्छा 4 स्टार होटल में ठहरे थे। बट सबसे मजे की बात क्या था पता है? उस स्टार होटल में एक भी आईना नहीं लगा था। मेरे रूम में तो कुछ भी आईना नहीं लगा। मैं जाके रिसेप्शनिस्ट वाले को पूछो, मैं बोला आईना क्यों नहीं है रूम में? उन लोग हंसने लगे। पता है उसने क्या बोला? ध्यान से सुनना, सारे लोग काले काले लोग हैं, आईना देख के क्या करना है? नहीं समझ में आया? आप काले हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, प्रभु बोलता तेरा डिजाइन करने वाला मैं है।
और तू मेरे दृष्टि में इतना प्रिय, इतना सुंदर लगता है, तेरे को देखे बिना मैं नहीं रह पाता हूं। हालेलुया। हो सकता आपका बिना, है ना, नहीं चलेगा, तू नहीं दिखेगा तो भी चलेगा, तू दूर रहे, यही मेरे लिए अच्छा है, तू सरदर्द है। बट मेरा परमेश्वर क्या बोलता है, तेरे को देखे बिना सुबह शाम 24/7 मैं रह नहीं पाता हूं, इसलिए तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद के मैं रखा हूं। समझ पा रहा मैं? और वही हाथ मेरे को और आपको दिखा के बोलता है, वो घाव ये प्रमाण है कि, बट वही हाथ आज की रात मेरे से और आपसे पूछता है, तू मुझसे कितना प्यार करता है? अगर आप बोलेगे प्रभु मैं बहुत प्यार करता हूं, प्रभु पूछेगा तेरे पास प्रूफ क्या है, तेरे पास प्रमाण क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? सबसे मजे की बात, कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? मैं आपका हाथ देख के बताऊंगा आप कितना प्यार करते हैं। सच में इतना प्यार करते तो सुबेरे कहां गए थे आप लोग? हालेलुया। प्यार करते हैं, हाँ या ना? क्या सबूत है? यीशु तो अपना हाथ दिखा के बोला मैं प्यार करता हूं, मेरे पास सबूत है। क्या? ये गाओ। और देने वाला भी कोई नहीं, मैं और आप जैसे ही लोग हैं। और जब आप स्वर्ग में बोलेगा देख मैं तुझसे प्यार करता है, बट दिस नाइट वो बोलता तू मेरे से कितना प्यार करता है, और तेरे पास क्या प्रूफ है, सबूत क्या है? आप क्या बोलेंगे? बोलिए ना। आप बोलेंगे तो मैं छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। आपके पास क्या प्रूफ है? अगल बगल वाले से पूछो ना, आपके पास क्या प्रूफ है तो उसको बताइए क्या प्रूफ है। हाँ बोलिए ना जी। यीशु तो बोलता मेरे पास प्रूफ है, मैं तो उससे प्यार करता है। वो गाओ। हालेलुया। आपको पता है ग्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? अनुग्रह। ध्यान से सुनना, सिंपल है। कांटा उसका, फूल मेरा। नहीं समझ में आया? इसीलिए उसने पूरे कांटों को लिया, अपने सर के ऊपर ले लिया, ताकि मैं और आप उस फूल वाला जिंदगी को जी सके। हालेलुया। अभी क्वेश्चन है यहां, मैं खत्म करने से पहले, ये वाला नया नियम का हाथ, जिसका हाथ यीशु का हाथ, ये हाथ मेरे को और आपको बोलता है मैं तुझसे प्यार करता, मेरे पास सबूत है। बट यही हाथ मेरे से और आपसे भी पूछता है तू मुझसे कितना प्यार करता है, और तेरे पास क्या सबूत है? बिना इस क्वेश्चन के साथ वापस घर मत जाना। आज इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं देगा तो भी चलेगा, यीशु को जरूर देके जाना। हालेलुया। हो सकता है आप बोल सकते प्रभु मैं प्यार बहुत करता हूं, बट मेरे पास सबूत नहीं है। मैं भी यही बोला उस रात को, मैं बहुत, मेरे पास सबूत नहीं, बट एक ही सबूत है, ये मेरा जीवन है जो मैं तेरे लिए समर्पित किया हूं, और मैं तेरे लिए ही जिंदगी के लास्ट सांस तक जीने के लिए तैयार। तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार। इससे बड़ा सबूत मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हालेलुया।